बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग INP का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेटर्स से आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक्सेलरेट करने वाले चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने वाली हमें मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए या वैसे भी चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सेलरेटेड यानी कि ख़ास एनर्जी वाले चाहिए होते हैं। तो उनको उस एनर्जी तक वो एनर्जी अटेन करने के लिए हम लोगों को एक्सेलरेटर्स की ज़रूरत होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो एक्सेलरेटर के पीछे है वो ये है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर V जो है वो क्रिएट कर दें और उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रख दें तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट होगा। देखिए ना, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो वो ऐसा ऐसा उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस एक्सेलरेट करेगा अगर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस V में रखेंगे, और जितनी वो उसके बाद एनर्जी उसके पास आ जाएगी वो आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी का यूनिट है कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V में रखें और ये इसकी चार्ज जो है वो E हो तो ये एक्सेलरेट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V में, और जो एनर्जी ये गेन करता है वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है सारे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के पीछे। तो हम लोग जो एक्सेलरेटर आज पढ़ेंगे हमारे कोर्स में जो है वो है आपके पास एक साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, और एक आपके पास है लीनियर एक्सेलरेटर। तो पहले हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन की आपके पास ये बेसिक जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है कि आपके पास ये दो डी की शक्ल के जो आपके पास हैं सेमी सर्कल्स हैं आपके पास, ये 3 डायमेंशनल, यानी ये इस तरह से है, अंदर से ये हॉलो है। इस तरह से मैं इसकी साइड पे कोशिश की आपको दिखाऊं। ठीक है, ये हॉलो जो हैं 2 सर्कल्स आपके पास हैं, इस तरह इनको आपने आमने सामने रख दिया, इनके दरमियान ख़ास डिस्टेंस है। एक को आप D1 कह देंगे और एक को D1 कह देंगे और एक को D2 कह देंगे, और इनके दरमियान थोड़ा सा गैप होगा। अच्छा, इनके बिल्कुल सब बीच में आपके पास ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये आपके पास है चार्ज पार्टिकल्स का सोर्स। ठीक है, ये कोई से भी पार्टिकल्स आप चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए या प्रोटॉन हो गए या अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं सारे, तो ये इनका सोर्स है। तो इसमें से ये निकलेंगे। अब आप क्या करते हैं कि ये जो D1 और D2 है ये चूँकि अलग अलग हैं, आपस में अटैच्ड नहीं हैं, आपने दोनों के साथ ये अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स अटैच कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अल्टरनेटिंग है। अगर ये पॉजिटिव, ये वाला ये सेमी सर्कल अगर आपका पॉजिटिव पे है तो ये दूसरा वाला नेगेटिव पे होगा, और अगर ये नेगेटिव पे है तो ये वाला पॉजिटिव पे होगा। तो इसका मतलब है ये दोनों की जो है वो दोनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट है। अब क्या होता है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल निकलता है, सपोज़ वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपकी जो AC करंट है आपको पता है ना कि वो चेंज करती रहती है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पे ही रहेगा, ये पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का ये है आपके पास सोर्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज़ कि इसके निकलते साथ ही ये वाली जो थी प्लेट, ये वाला D जो था वो पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, तो वो क्या होगा कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो इस वाली D में एंटर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि आपके पास इसको हम लोग यूँ करके इसकी ये क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये आपके पास ये D2 है, ये D1 है और ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इसको हम C के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। तो अब इन दोनों सेमी सर्कल्स के ऊपर और नीचे आपके पास इस तरह से दोनों के ऊपर नीचे आप लोगों ने मैग्नेट लगाया हुआ है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्योंकि वो ज़रा इतने बड़े उसको अफोर्ड करना आसान होता है। तो ये आपके पास दोनों तरफ इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एग्जैक्टली उसी डायमीटर का जिस डायमीटर की आपके पास ये डीज है। ठीक हो गया, यानी ऊपर नॉर्थ पोल आपका, ये नीचे साउथ पोल आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इस शक्ल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से अगर D2 में शामिल हुआ की तरफ ये गया, तो आप ये देखें कि इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और आपको ये याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। आपने वो फोर्स पढ़ी हुई है, F = QV×B। ये चार्ज है और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज की, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर हम कह दें इसको EV×B भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो वो ये वाली फोर्स फील करेगा। और आपको याद है कि वो इसको आप लोग इसका निकालते थे, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो आप वो फोर्स इस तरह राइट हैंड रूल से निकालते थे। तो ये इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके जब ये इसके अंदर एंटर होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो वो यूं करके यहाँ पर इस तरह सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पर इसकी बाउंड्री पे पहुँचेगा, ये वाली डी जो है आपकी अब नेगेटिव हो गई और ये दूसरी वाली डी पॉजिटिव होगी। जैसे ही यहाँ पहुँचा, ये वाली साइड अब पॉजिटिव हो गई है, इसने इसको अट्रैक्ट किया और इसने रिपेल किया। तो इस गैप के अंदर से जब वो गुजरेगा तो इनफैक्ट वो दूसरी वाली में एंटर होगा और उसकी ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस वजह से इसको एक पुश मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब वो इसमें एंटर हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। फिर जब वो यहाँ से वही घूमता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है, और ये घूम क्यों रहा है, इस फोर्स के अंडर, मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है इस मैग्नेट की वजह से। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ये घूमता हुआ जब इस इधर तक पहुंचा तो ये आपकी फिर नेगेटिव हो गई साइड और ये साइड पॉजिटिव हो गई। तो फिर ये यहाँ से निकल के इसको फिर यहाँ से धक्का मिला, इस पीछे वाले ने इसको आगे की तरफ धक्का दिया और इसने अट्रैक्ट किया, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। इसी तरह करते करते जब ये यहाँ पहुँचा, फिर ये पोलैरिटी आपकी चेंज होगी, फिर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पर यहाँ एंटर हो गया। और करते करते इसकी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी और ये इसका सर्कुलर पाथ इस शक्ल में आता जाएगा। तो आखिर में यहाँ इन्होंने आउटलेट एक रखा होगा, ये थोड़ी डी छोटी होगी, ये बड़ी होगी, यहाँ से आउटलेट होगा और ये यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह से आपका साइक्लोट्रॉन जो है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें आपके पास दो डीज हैं, ये हॉलो शेप की, ठीक है, आपके पास मेटल के वो सर्कुलर बॉक्सेस कह लें आप हैं, और ये आपने दोनों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। और यहाँ सोर्स से जब आपके वो निकलता है चार्ज पार्टिकल तो वो स्पीड अप होता है इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, और उसको सर्कुलर शेप मिलती है इस मैग्नेट की वजह से। और इस तरह ये स्पीड अप होता हुआ आपके पास एक जो बीम आ जाती है चार्ज पार्टिकल्स की, और आप जितना उसको फिर एक्सेलरेट करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोल्टेज और बाकी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम लोगों को ये जो आपके पास है FQV×B, आप इसको QV भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी और B में एंगल 90 का था। ठीक है, तो ये QV भी आपके पास आ गया। ये वाली जो फोर्स है ये QVB, ठीक है, ये वाली फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला था मैकेनिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, mv²/r। ठीक है, तो ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास r आ जाता है mv, ये v² v से कट कैंसिल हो गया, mv/qb। ठीक है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें अपनी अगर आप कर लें
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और इस तरह से करें तो आपके पास ये आ जाएगा रेडियस। तो ये देखें आप इसका, यानी इसको अगर आप छोटे थोड़े रेडियस में करवाते जाएं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे उतना ज़्यादा वो एक्सेलरेट होगा, उतना ज़्यादा वो एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। और जितना रेडियस ज़्यादा करेंगे आप, वो जल्दी से यूँ करता करता यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो इससे आप रेडियस चेंज करेंगे तो आप उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप इसका ये मैथ तो अब नहीं चेंज हो सकता, या ये चार्ज और मैथ ये तो आपके हैं, लेकिन ये आप ये v के हिसाब से, और ये वेलोसिटी भी आपकी, चूँकि आपने वोल्टेज, दिस v इज़ नॉट फॉर वोल्टेज, v क्रॉस b ये वेलोसिटी के लिए है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ऑपरेट करता है। अब हम यहाँ पर टाइम अगर निकालना चाहें तो इस हाफ सर्कल में, यानी इस सेमी सर्कल में, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम इसको लगा वो अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आप ये देखें, t इज़ इक्वल टू पाई आर ओवर वी। ये पाई आर ओवर वी ये कैसे निकाला हमने, आपके पास वो फॉर्मूला है ना, s इज़ इक्वल टू वी टी, t इज़ इक्वल टू s ओवर v। s आपके पास है डिस्टेंस, यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, टोटल सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो हाफ का क्या होगा, हाफ सर्कल पाई आर, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपकी वेलोसिटी है। तो टाइम आपके पास निकला पाई आर ओवर वी। अब इस टाइम के अंदर अगर हम लोग इस टाइम में ये आर की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई एम वी ओवर क्यू बी वी, ठीक है। तो ये क्यू, ये वी आपका कैंसिल हो गया। तो आप ये देखें आपके पास टाइम आया पाई एम क्यू बी। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख लें कि एक सेमी सर्कल में उसने कितना टाइम लगाया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। जैसे जैसे वो ये आगे जाता जाएगा, इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसे जैसे वो यहाँ जाता जाएगा, इससे अगले में जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन वो कितनी देर के लिए सेमी सर्कल में रहेगा वो सब के लिए सेम है, वेलोसिटी पे डिपेंड। जैसे जैसे वेलोसिटी तेज़ हुई तो फिर उसने अपना ये सर्कल का जो है रेडियस वो बढ़ा लिया। पहले देखें वेलोसिटी कम थी तो ये छोटे पाथ पे, छोटे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसने टाइम उतना ही लगाया। जैसे वेलोसिटी तेज़ होती है, अब यहाँ देखिए जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो इसने अपना पाथ बढ़ा लिया, लेकिन कितने टाइम के लिए वो वहाँ रहा वो टाइम आपका सेम रहेगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये था आपका साइक्लोट्रॉन, ठीक है, जिसमें आपने सर्कुलर फॉर्म में देखा, आपने एक्सेलरेट किया चार्ज पार्टिकल्स को। अब हमारा दूसरा जो है वो है लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा इस शक्ल में है। लीनियर एक्सेलरेटर में आप देख लें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास एक ये सोर्स है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल का सोर्स है, ये प्रोटॉन्स हो जाएं या इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या अल्फा पार्टिकल्स हो। ये आपके पास ये ट्यूब्स हैं लीनियर फॉर्म में, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि ये ट्यूब्स अल्टरनेट, मैं इस तरह रखती हूँ, आप देख लें ज़रा कि ये ट्यूब्स जो हैं वो अल्टरनेट, ये मैंने कलर भी डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि आप समझ जाएं। ये पहली ट्यूब, तीसरी और पांचवी, ये आपकी इसके अल्टरनेटिंग सोर्स के एक तरफ लगी हुई हैं, अटैच हुई हैं, और ये जो आपकी दूसरी, चौथी और छठी, ये वाली आपकी इसके दूसरी साइड पे अटैच हुई हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर आपकी ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये अल्टरनेट आपकी हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इसमें और साइक्लोट्रॉन में डिफरेंस ये है कि साइक्लोट्रॉन में आपकी एक डी पॉजिटिव एक डी नेगेटिव, उसमें सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है
सोर्स जो पार्टिकल जिसने मूव करना है, और इसमें पार्टिकल जो है वो लीनियरली मूव करेगा एक लाइन में, इसलिए इसको आप लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं और उसको आप साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो अब यह ऐसा है कि जब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये पॉजिटिव पे था, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे एंटर हुआ, ये पॉजिटिव पे था और ये वाला आपका उस वक़्त नेगेटिव पे था। जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आपका पहुँचा, ये नेगेटिव हो गई साइड और ये पॉजिटिव हो गई। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है ना, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जा रहे हैं। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री पे पहुँचा, ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव होगी। तो क्या हुआ, यहाँ से उसे एक धक्का मिला और यहाँ से उसे अट्रैक्ट किया इस वाली प्लेट ने। तो फिर यहाँ से यहाँ एंटर होते हुए उसने अपनी स्पीड उसकी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़, आप झूला किसी को दे रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो फिर स्पीड बढ़ जाती है ना। तो यहाँ से इसको पीछे से एक पुश मिलेगा और यहाँ से पुल मिलेगा, अट्रैक्ट होगा ये, तो यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर जब इसके अंदर ये एंटर हुआ, इस वक्त ये पॉजिटिव है, जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचा इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ने लगा, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका फिर पॉजिटिव हो गया, फिर पोलैरिटी वहाँ पर चेंज हो गई। तो फिर अगेन उसको पीछे से यहाँ से पुश मिलेगा और यहाँ से पुल, और यहाँ पर फिर वो स्पीड अप हो जाएगा। तो आप ये देखें कि स्पीड अप हुआ, इसका मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो अब सेम है आपकी वो पोलैरिटी, जो आपका फ्रीक्वेंसी है आपकी अल्टरनेटिंग सोर्स की, वो एक ही वो चेंज नहीं हो रही, उसने पॉजिटिव नेगेटिव एक ख़ास इंटरवल के बाद होना है। तो ये स्पीड अप होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अब उतने ही टाइम में ये ज़्यादा जगह ट्रैवल करेगा, उतने ही टाइम में ये ज़्यादा आगे चला जाएगा। और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर ये साइड आपकी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा, ये साइड नेगेटिव हो गई और ये साइड पॉजिटिव हो गई। तो फिर वो स्पीड अप हुआ। अब अगला पॉजिटिव जो चेंज आएगा वो उतने ही टाइम के बाद आएगा, लेकिन इसकी स्पीड चूँकि ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसको हमने इस तरह से इस लेंथ को सेट करना है कि जब ये यहाँ पहुँचे तो पोलैरिटी चेंज हो। पहले ये देर से यहाँ पहुँच रहा था, स्पीड कम थी, पोलैरिटी चेंज, तो इसकी लेंथ कम थी। अब ये देखें जैसे जैसे ये स्पीड अप होता जा रहा है, तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि हमने लेंथ इस तरह रखनी है कि जैसे ही ये तेज़ी से यहाँ पहुँचे तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो। ये ना हो कि ये स्पीड अप हो गया तो यहाँ पे ये भी और पोलैरिटी चेंज हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो ये असल यहाँ पर जो लीनियर एक्सेलरेटर है उसमें जो असल कहानी है वो आपकी ये लेंथ को, ये जो पाइप्स हैं जिनमें से एक्सेलरेटर ये आपके बीम ने गुजरना है, उनकी लेंथ जो है उसकी सिलेक्शन असल कहानी है इसमें। तो इसमें हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर भी वही है, वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, कि आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया और आपने उसको जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट किया। अब हम यहाँ देखते हैं लेंथ हमने कैसे निकालनी है। वही हमारे पास सिंपल वही फार्मूला S=VT वाला है, ठीक है। यहाँ एस जो लेंथ को हम कह देते हैं, डिस्टेंस को जो इसने ट्रैवल करना है वो लेंथ है, और N इसका मतलब है कि पहले वाले पाइप की लेंथ, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, जितने भी पाइप आपने यहाँ पर लगाए हैं, यानी 1 2 3 4 जितने भी पाइप्स आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है, ये उनकी लेंथ है, ठीक है। वो किस तरह हमने निकालनी है, दैट इज़ इक्वल टू V T/2। T/2 क्यों है कि इस एक पाइप में उसने कितने टाइम के लिए रहना है, जब तक आपकी ये एक साइड पूरी नहीं होती। ये आपको पता है ना कि पूरा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है, ठीक है ना, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। तो आपने सिर्फ एक साइड की बात करनी है, इसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कितने टाइम के लिए होगा, हाफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप T हाफ यूज़ कर रहे हैं, लेंथ V वेलोसिटी और T S=VT का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना V की वैल्यू, वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे आपके पास कितने वाले पाइप में है, ये पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, और कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी mv/n², यानी कितने वाले पाइप में इसके पास ये वाली एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। वो एनर्जी क्या है,
काइनेटिक एनर्जी। तो ये असल में ये इस साइड पे भी आपके काइनेटिक एनर्जी है और इस साइड पे भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों तरफ आपके पास एनर्जी ही है। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने v की वैल्यू एक तरफ कर लेनी है और वो वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी एन, 2 इस तरफ चला गया, यहाँ n है, ई वी आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, और ओवर m, ये m इस तरफ नीचे चला गया और स्क्वायर के लिए आपने ये अंडर रूट ले लिया। तो ये आपके पास v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, किसी भी पाइप की लेंथ आपके पास आ जाएगी n e v ओवर 2m इंटू t बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास है। चाहे तो आप यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास आ जाएगा n e v ओवर टू एम इंटू टी, सॉरी यहाँ पे ये 2 यहाँ पे था, देखिए ये 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने T2 को यहाँ से एलिमिनेट किया, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया ये लेंथ का, ठीक है। तो ये अब आप देख लें कि ये इस तरह से आपके पास ट्यूब की लेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका यानी n होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, आपकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर 1/2, ठीक है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ ट्यूब्स आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो है वो लेंथ ज़्यादा होती जा रही है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल आपके लीनियर एक्सेलरेटर का। तो नॉर्मली जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा आप कह लें कि इकोनॉमिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख लें कोई मैग्नेट वगैरह ज़्यादा लंबे चौड़े इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है। और जो साइक्लोट्रॉन है वो अमूमन कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो कम एनर्जी वाली एक्सेलरेटर्स में आता है, और लीनियर जो है वो उसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा में आता है। और लीनियर एक्सेलरेटर्स को नॉर्मली हम एज अ प्री एक्सेलरेटर भी यूज़ करते हैं, यानी और सोफिस्टिकेटेड एक्सेलरेटर, आप इस एक्सेलरेटर को किसी और सोफिस्टिकेटेड एक्सेलरेटर के शुरू में भी लगा सकते हैं कि कुछ एनर्जी यहाँ से गेन करके बीम आगे जाएगी और उसके बाद आगे मज़ीद एनर्जी जो है वो उसने गेन कर लेनी है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक है ना पार्ट्स सब एक्सेलरेटर्स के, या आप कह सकते हैं कि जनरल जो इनकी वो हैं पार्ट्स कह लें एक्सेलरेटर्स के, वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो होगा आयन सोर्स, ठीक है, जहाँ से आपका आयन निकलेगा, आयन की बीम निकलेगी जिसको आपने एक्सेलरेट करना है, ठीक है। ये सारे एक्सेलरेटर्स में ज़ाहिर होना चाहिए। फिर सेकेंडली आपके पास उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मीन कि आपके पास उसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई वोल्टेज डिफरेंस, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए होगी। तीसरा जो है उसको फोकस करने के लिए, ठीक है, उसका फोकसिंग एलिमेंट होने चाहिए। फोकसिंग एलिमेंट में आपके आते हैं मैग्नेट्स। इवन लीनियर एक्सेलरेटर में आप ये नहीं यूज़ कर रहे, बहुत बड़े नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन बीम को फोकस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फोकसिंग का। उसके बाद आपके पास डिफ्लेक्टर्स वगैरह आ गए। वो क्यों चाहिए होंगे आपको, उसको आपने डायरेक्शन देनी है ना, ठीक है। आपने बीम को अपनी डिज़ायर्ड साइड पे अगर डायरेक्शन देनी है, कोई फैल रही है, कोई इधर उधर जा रही है या दूसरी तरफ, तो आपने उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको डिफ्लेक्टर्स चाहिए होंगे। फिर आपके पास टारगेट, जाहिर है कि आप एक्सेलरेट क्यों करवा रहे हैं, तो आपने कोई आगे एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है ना, तो टारगेट आपको चाहिए।
ठीक है। उस जहाँ पे आपने इनको फॉल करवाना है और आपने अपना कोई भी रिएक्शन करवाना है, वो टारगेट आपको चाहिए होगा। फिर है आपके पास डिटेक्टर्स होने चाहिए। आपके पास डिटेक्टर्स आपको जो ज़ाहिर है कि वो जो आप डिटेक्टर्स लगाएंगे, जो आपने टारगेट पे फॉल करवाया, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह के पार्टिकल्स निकले, क्या उनकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी स्पीड, ठीक है, ये सारी इस तरह की जो उससे रिलेटेड उनकी एनर्जी, डायरेक्शन वगैरह, उनकी एनर्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए आपको डिटेक्टर्स चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो सारे आपके एक्सेलरेटर्स में मौजूद होनी चाहिए। ये बेसिक जनरल पार्ट्स हैं। और नंबर 7 पे है कि ये जो सारा कुछ आपने ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हाई वैक्यूम चैम्बर्स में होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सारा आपके पास हाई वैक्यूम चैम्बर में होना चाहिए। तो फिर एक्सेलरेटर्स, ये थी, ये जो जनरल पार्ट्स हैं सारे एक्सेलरेटर्स के, ये हमने देख लिए। तो एक्सेलरेटर्स जो हैं वो नॉर्मली 3 उसमें आप उनको करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये 3 उसमें तो कैटेगरीज में। एक होते हैं लो एनर्जी, जिन्होंने आपके कम एनर्जी वाले जो सोर्स जो आपको है ना, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना होता है, चार्ज पार्टिकल्स को, कम एनर्जी जिनके को चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे हैं मीडियम एनर्जी वाले, और दूसरे हाई एनर्जी वाले। ठीक है, तो नॉर्मली लो एनर्जी में जो आते हैं आपके पास, वो 10 से लेके 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। ठीक है, मीडियम में आपके पास आते हैं ऑफ कोर्स 100 से ऑनवर्ड 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रेंज में। और हाई एनर्जी में आपके पास आते हैं तकरीबन 1000 से लेके 10⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये था सारा एक्सेलेरेटर से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।